जैसे कई आत्मज्ञानी आपने देखे हैं जो शुरू में ऑडियो भेजते हैं, ऑडियो में पूरा ज्ञान समझाते हैं, उनकी आवाज आपके दिलों तक पहुंचती है। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी अपने आप को हाईलाइट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि उसका मकसद खुद को हाईलाइट करना नहीं होता, उसका मकसद होता है आपका कल्याण करना। और मैं जहां तक समझता हूं कि उसकी आवाज आपके कल्याण करने के लिए बहुत है दोस्तों। उसकी आवाज आपकी आत्मा को झंझोड़ देगी, उसकी आवाज आपको आकर्षित करेगी। अगर वो सच्चा आत्मज्ञानी है तो वो कभी भी इस जड़ शरीर को, इस जड़ चेहरे को कभी आपके सामने पेश नहीं करेगा। सुने आपने खंडन साहिब जी के विचार क्या कह रहे हैं? जो असली आत्मज्ञानी होगा वो उसकी केवल आवाज ही काफी है ये लोगों के लिए। जो आत्मज्ञानी होगा, जो असली आत्मज्ञानी होगा, वो ये जड़ शरीर यानी इस शरीर को कभी सामने पेश नहीं करेगा। वो केवल अपनी आवाज के माध्यम से बोलेगा और अपनी आवाज से ही पूरे विश्व को समझा देगा। उसकी आवाज ही काफी है पूरे विश्व के लिए। ये बात नितिन दास जी कह रहे हैं कि मैं कभी सामने नहीं आऊंगा, मेरी आवाज ही काफी है। लेकिन खंडन साहिब जी अपनी बात का खंडन करते हुए यहाँ यूपी में ही है, बस पूरे वर्ल्ड में मदन साहिब की वाणी है, चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताको विदित सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वहां से पार कोई नहीं पाई। ये कबीर साहब की वाणी है। जब मदन साहब को मिले थे तो मदन साहब को बोला कि तू प्रचार करना। वो कहते मैं कैसे प्रचार करूंगा भाई इतना। वो कहते चल कोई बात नहीं, एक ऐसा बंदा आएगा तेरे पंथ में जो पूरी दुनिया को जगाएगा और मैं उसके सिर के ऊपर बैठूंगा आके और उसके सत्संग को कोई काट नहीं पाएगा। ये बंदी छोड़कर मैं इस पे करूंगा सत्संग अभी तो लोगों को एकदम मिर्ची लगेगी, मदन पंथ वालों को ये तो क्या बोल रहा है, लेकिन दुनिया जागेगी। देखा आपने खंडन साहिब जी को, एक तरफ बोल रहे हैं मैं कभी सामने नहीं आऊंगा, मेरी आवाज ही काफी है, और ये जड़ शरीर लेकर के मैं सामने नहीं आऊंगा। जो असली आत्मज्ञानी होता है वो आवाज के माध्यम से ही अपना सारा काम करता है, उसको शरीर में आने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ पूरा लाइव आकर के भाषण दे रही है जनाब, एक घंटा लाइव आते हैं। तो खंडन साहिब जी खुद ही बोलते हैं कोई अपनी बात को और खुद ही उसका खंडन करते हैं। एक हमारे खंडन साहिब जी राजनीति में है, दूसरे खंडन साहिब जी इसमें आगे आध्यात्मिक में।